हरे कृष्णा फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज मैं वरुण मिश्रा, आप सभी का दोस्त। मैं बेसिकली एक फुली जो सबका गोल होता है लाइफ में, जिससे आपको रियल सेटिस्फेक्शन मिलता है, मैं उस रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। एंड दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, हाउ टू बी अ पार्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, हाउ टू अडॉप्ट द पाथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, और आप उसके वजह से कैसे स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो सकते हैं इन योर लाइफ। आज हम देख रहे हैं कि इस लाइफ में बेसिकली कलयुग में जब हम पैदा होते हैं, दैट मीन्स कि यू हैव नो क्वालिफिकेशंस। ये बात सच है। आप लैक ऑफ इग्नोरेंस थे, आपके में नॉलेज नहीं थी, दैट्स व्हाई यू आर बोर्न इन कलयुगा। ठीक है, अब कलयुग में काफी कुछ चीज नेगेटिव होंगी, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। इसमें कुछ चीजें अच्छी आपको होती हुई नहीं दिखेंगी, लेकिन फिर भी जो चीज अच्छी होंगी हम उस चीज को हम नेगेटिव श्रेणी में ही डालेंगे, हम उसको अवॉइड करेंगे। हम नकारात्मकता चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, उसके प्रति भावनामृत होंगे, तो ये सारी चीज हमारे ही डिस्ट्रेस का काम बनेगा। आज मैं आपको ये चीज बताने वाला हूं कि हम जब भी एस्ट्रोलॉजी को यूज करते हैं, सो ऑलमोस्ट सभी लोग यही बात करते हैं कि मेरा घर कितना होगा, मेरे पास गाड़ी कितनी होगी, मेरे को हस्बैंड कैसा मिलेगा, मेरे को वेल्थ कितनी मिलेगी, मतलब अपनी ही सेंस ग्रेटिफिकेशन की बात करते हैं। एनी हाउ उनको बस अपना मोह पूरा करना है, अपनी जो नीड्स एंड डिजायर्स हैं वो फुलफिल करनी है। आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपके इसी डिजायर्स की वजह से ही आप आज इस मृत्यु लोक में सफर कर रहे हैं। भागवत गीता में कहा गया है कि आपकी जब भी कोई जन्म हुए हैं, उसमें आपका कोई भी जब भी आपके ओल्ड एज में आए हैं, तो आपका कोई भी डिजायर आपका लास्ट थॉट बनके आपके मन में चलता रहता है, तो उसी से आपका जन्म होता है। उस थॉट से ही आप 84 लाख योनियों में भटकते रहते हो। सो आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, उसके लिए आपको ये जानना होगा कि आपके रियल आइडेंटिटी क्या है। सो सबसे पहले ये जानना है कि आप यू आर नॉट द बॉडी, यू आर अ सोल। एक सोल को बॉडी मिली है उस कार्मिक एक्शंस को पूरे करने के लिए। अब वो कैसे करेगी, जब उस चीज को उसको नॉलेज हो। नॉलेज के लिए आज का टाइम ऐसा है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, बिजी है फुलिश एक्टिविटीज में, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि अपने मूल ग्रंथों को एक्सेप्ट करें, और कहीं ना कहीं वो भटक भी गए हैं, जिसका पतन का कारण हमारे लिए बन रहा है। टू बी वेरी फ्रैंक, आज हम पर्पसली जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं, या हमें जो ज्ञान मिलता है माता पिता से, टीचर से और भी गुरुओं से जो कि भौतिक जमाने के हैं, वो हमें वो चीजें बताते हैं जिस चीज से हमें सिर्फ उसकी एक तरह से अट्रैक्शन आती है। उस अट्रैक्शन के बाद हम जब उस चीज को पा लेते हैं, तो उस चीज का यूटिलाइजेशन किस मोड में करना है, किस मैनर में करना है, ये कोई नहीं बताता। नॉट इवन अ टीचर्स, नॉट इवन आवर पेरेंट्स। उनको सिर्फ पुरानी चीज चलती आ रही है कैरी फॉरवर्ड करके कि आपका जन्म हुआ, सो यू हैव टू लर्न, यू हैव टू एजुकेट, यू नीड अ जॉब, यू नीड अ वाइफ, यू नीड अ किड्स, एंड देन सफर ओल्ड एज एंड देन डेथ। तो ये एनिमल्स की लाइफ है। स्लीपिंग करना, मेटिंग करना, डिफेंडिंग करना, ईटिंग करना, ये सब एनिमल्स भी करते हैं। इसमें और हमारे में कोई फर्क नहीं है। और आज स्थिति इतनी खराब है कि हम एनिमल्स से भी ज्यादा बदतर हो चुके हैं। ठीक है, इन सब में डिफरेंस क्या है कि हमारे लिए हमें जो शरीर मिला है, मनुष्य का जन्म, ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी और धर्म और मोक्ष के लिए मिला है, जो कि सबसे सुपीरियर है, बाकी सब इंफीरियर में आते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि कृष्णा कॉन्शियस में जाके आपको क्या मिलता है। सबसे पहली चीज कि आपका भटकना बंद हो जाता है। आप जो हर जगह भटकते हो, हर किसी का लेक्चर सुनते हो, हर इंसान की अपनी फिलॉसफी है, उसके पीछे आप मोहित हो जाते हो। कोई इंसान कितनी अच्छी तरीके से आपको बता रहा है, तो आपको उस समय हीलिंग हो जाता है, फिर सडनली आप बाहर जाते हो तो आप तुरंत वेन आउट हो जाते हो। सो कृष्णा कॉन्शियस में आपको ये पता चलता है कि आपको सबसे पहले ह्यूमन बीइंग बनना है। आज हम लोग पिशाच की भूमिका निभा रहे हैं, एनिमल से भी बदतर लाइफ हो चुकी है हमारी। हमें सिर्फ स्ट्रगल करना है। और ये बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी इस जन्म में, अभी इस समय, कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मतलब ये आइडेंटिफिकेशन छोड़ दो, एवरीबडी इज अंडर द कैटेगरी ऑफ शूद्रा, बिकॉज सर्विस क्लास मतलब एवरीबडी इज सर्विंग, लोअर कैटेगरी, हायर कैटेगरी, व्हाटएवर, सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सर्व कर रहे हैं, शूद्र की लाइफ जी रहे हैं। आपको उठना पड़ेगा। कृष्णा कॉन्शियस में आके जो मेरा एक्सपीरियंस है, बेसिकली क्या होता है, इट्स टोटली बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ कृष्णा सॉन्ग, भागवत गीता। भागवत गीता बेसिकली आप ये मान के चलिए कि कृष्ण जी ने खुद ही अपने मुंह से एक रियलिटी बताई फॉर अर्जुन। अब हम ये नहीं कहेंगे कि अर्जुन तो बहुत वैसा था, नहीं था, ये था। अर्जुन क्षत्रिय था, उसकी भी फैमिली थी, उसके भी बच्चे थे। इवन देन उसको उन्होंने रणभूमि में ये पाठ पढ़ाया, उनको सारा ज्ञान दिया। उसमें ईच एंड एवरीथिंग इज इन्वॉल्व देयर कि आपको भटकने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उसको उठाएं तभी आपको वो चीज मिलेगी। ठीक है, फिर द फिलॉसफी ऑफ श्रीमद् भागवतम, इसमें 18,000 श्लोक हैं और टोटल 12 कैंटोज हैं।
उसमें आपको प्रॉपर लाइफ को कैसे जीना है, कितना लाइफ को स्पेंड, मतलब कैसे लाइफ को किस एरियाज में स्पेंड आउट करना है, उसको बांटा हुआ है 25 ईयर्स के हिसाब से। ब्रह्मचार्य क्या है, गृहस्थ क्या है, वानप्रस्थ क्या है, फिर संन्यास क्या है, मतलब आपको एक ह्यूमन बीइंग करना सिखाया है। सो आफ्टर कमिंग ऑन द कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज, सो वहाँ डेली पूजाज होती हैं, आपको ये भी बताया जाता है कि आपको मॉर्निंग में कब उठना है, आपका जो मनुष्य जन्म मिला है उस मनुष्य के प्रति, उस शरीर के प्रति आपका क्या दायित्व है। उसके बाद कुछ उसमें रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं जो आपको हर इंसान को करना ही चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ कृष्णा कॉन्शियस में आके इंसान को करना चाहिए, ये आज के टाइम में हर इंसान को करना चाहिए टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, जो कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं। जैसे कि पहला, नेवर ईट मीट ईटिंग, मतलब आपको कभी भी मीट ईट वगैरह, इसमें आपको आप ओनियन भी ले सकते हैं, सैलेड गार्लिक भी ले सकते हैं, इसमें आप मशरूम भी ले सकते हैं, इसमें आप मसूर की दाल भी ले सकते हैं। ये सब तामसिकता प्रमोट करती है। अगर आप तामसिकता में आएंगे तो आप कभी भी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे जिस पे आपको जाना है, और आपको वहां एक्चुअल में जाना है, और आपको ये साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ खत्म करना है। तो पहला पॉइंट ये हो गया, नेवर ईट नॉन-वेज फूड्स एंड अदर फूड्स आल्सो। सेकंड हो गया, आपको कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी जुआ, गैम्बलिंग, स्पेकुलेशन बिजनेस में नहीं करना है। इवन मेंटल स्पेकुलेशन में भी पार्ट नहीं लेना है। इवन इफ यू आर ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट एंड सम काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसी टाइप्स, सो वहां पर भी आप उसको मत कीजिए, क्योंकि वहां पर एक तरह से आपकी मानसिकता, मोड ऑफ तामसिकता, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस की तरफ लेके जाता है। तीसरा, नेवर डू इलिसिट सेक्स। अगर आप कभी भी किसी पढ़ाई स्त्री के संग या आफ्टर शादी के बाद अगर आप सेक्स में जाते हैं, सो ये आपके लिए बहुत नेगेटिव रोल प्ले करेगा, और इसमें शास्त्रों में काफी जगह लिखा हुआ है कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है। दैट विल फ्लो सो लॉन्ग। तो ये एक्टिविटीज हैं जिसमें क्या कहते हैं, आपको ये चीज नॉलेज में रखना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में कितना वेल सेटल्ड आपकी लाइफ हो सकती थी, और आप इस वजह से कितना आप यूज कर रहे हो। एंड लास्ट, नेवर इन्वॉल्व इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन में आप ये जो निकोटीन, कैफीन, ये जितने भी जो चरस, गांजा, इवन चाय, कॉफी, और जो जितने भी जो पैक्ड ड्रिंक्स रहते हैं, इसका भी जब आप सेवन करते हो तो ये तामसिकता में लेकर जाता है आपको। सो ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हमें बताए जाते हैं जो कि आप मत करिए। अच्छा, उसके बाद आप जो भी खाते हैं वो सात्विक खाइए। 3 घंटे के बाद अगर आप कोई खाना खाते हैं तो वो इटसेल्फ तामसिकता में आ जाता है। आपको फिर कृष्ण, आप जो भी आप खाना बना रहे हैं वो आप तुलसी पत्ता लगा के, भोग लगा के आप वो सर्व करिए, तो इटसेल्फ मर्सी भगवान की तरफ से मिलती है, और आपके जो सिंस होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, आपको जो फूड मेकिंग करते हैं वहां से आपको उससे मुक्ति मिल जाती है। कलयुग में भगवान ने इतना बढ़िया डिस्काउंट दिया हुआ है, इतना बढ़िया कंसेशन दिया हुआ है कि हमें भगवान के लिए हमें कोई बहुत बड़ा तपस्या नहीं करनी, बहुत बड़ा कोई यज्ञ नहीं करना, हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बिकॉज भगवान को पता था कि कलयुग का टाइम आएगा, लोगों की लाइफ भी शॉर्ट रहने वाली है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि वो छोटे छोटे एक सिंपल लाइफ को चलाने के लिए वो इतना बिजी रहेंगे कि उसके पास भगवान के लिए बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा, थिंकिंग भी नहीं रहेगी। तो भगवान ने सिंपल इतना बोला कि चैंट हरे कृष्णा महामंत्र, ओनली चैंट हरे कृष्णा महामंत्र। अब आप उसके लिए आप कभी भी कोई भी टाइम ले लो, किसी भी अवस्था में कर लो, बेड पे लेके कर सकते हो, चलते फिरते कर सकते हो, गाड़ी में कर सकते हो, लेकिन आपको चैंटिंग करनी है। हरे कृष्णा महामंत्र को बेसिकली हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये चैंटिंग आपको, अगर आप ये सारी चीजें रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को छोड़ नहीं पा रहे हैं तो नीम की माला आती है, आप उससे कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर ये सारी चीजें छोड़ चुके हो और आप कृष्णा कॉन्शियस में आ चुके हो तो आपको फिर तुलसी की माला से चैंटिंग करनी चाहिए। अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी काफी हाई हो चुकी है तो आप तुलसी की माला पहन भी सकते हो। 3 राउंड्स में तुलसी की माला, आप कंठी माला धारण कर सकते हो। कंठी माला मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कंठी माला हम यहाँ पर पहनते हैं, जो आपको नजदीकी कहीं भी किसी भी लोकल शॉप पे मिल जाएगा। एंड जो हम तिलक लगाते हैं, तिलक बेसिकली हमारे शास्त्रों में जैसे जनेऊ होता है, तिलक होता है, और भी जो आभूषण होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ हमारी लाइफ में रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें हमारा जो तिलक होता है दैट इज अ सैक्रेड मार्क। बेसिकली ये एक क्राउन चक्र, 3rd आई चक्र होता है, वहां पर आपका जो तिलक लगता है तो एक अलग ऊर्जा देता है। और ये जो मैंने तिलक लगाया हुआ है ये बेसिकली वैष्णव तिलक होता है, ये गोपी चंदन तिलक होता है, जो कि बेसिकली द्वारका जो एक 4 धामों में से एक आता है, वहां पर जो नदी है वहां से मतलब ये रॉ होता है, ये कोई मिलावट नहीं होता। इसको हम लोग एक तरह से जो आप वी की शेप में देख रहे हैं, ये कृष्ण जी के पांव, मतलब एक लोटस फीट है उनका, और उसके नीचे जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं ये आपका तुलसी है।
मतलब कृष्ण भगवान को तुलसी बहुत पसंद थी, बहुत प्रिय है, इसलिए तुलसी जी की ही चैंटिंग करते हैं हम लोग। तुलसी के सामने चैंटिंग करते हैं, तुलसी को पहनते हैं, तुलसी को हम स्वैलो करते हैं। अगर किसी को भी कृष्ण का एक तरह से बहुत हार्ड डिजायर, प्रेम चाहिए, उनका वो पाना है, तो आपको तुलसी जी को आप सर्व करें। इसलिए हमेशा जब भी हम पूजा करते हैं तो तुलसी में हम लोग पानी चढ़ाते हैं, तुलसी जी की प्रॉपर एक सेवा होती है, तुलसी आरती होती है इवन। सो ये तो सारे इंडिकेशंस हो जाते हैं। फिर आप अगर भागवत गीता का प्रॉपर स्टडी करेंगे तो आपको लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स की एक सॉल्यूशन आपको वहां मिलेगा इन अ वेरी इजी मैनर। अब वही है कि आप भागवत गीता आज का क्या हो गया है, मिश्रित हो गई हैं, लोगों ने अपने व्यूज डालने शुरू कर दिए हैं। आई डोंट नो कि उनको अथॉरिटी किसने दी ये सब करने की, लेकिन आप भागवत गीता एक्चुअल पढ़िए, भागवत गीता एज इट इज पढ़िए, जहां मेरे ख्याल से अगर यूथ पढ़ेगा तो उसको आज के लाइफ की जितनी प्रॉब्लम्स है उसको वहां से सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। एक बार आप कृष्णा कॉन्शियस में आ जाते हैं तो आप उसके पार्ट बन जाते हैं। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, टू बी वेरी फ्रैंक, जब आप हरे कृष्णा चैंटिंग करते हैं, आप जितनी भी चैंटिंग कर सकते हैं, आपके लिए डेफिनेटली इंटरनली आपको उससे अटैच हो जाएगा। फिर आपको खुद से एक चिंता रहेगी कि आज माला नहीं करी, आज माला करनी है। आप बिजी शेड्यूल में से खुद से उठेंगे, ठीक है। अब इसी पीरियड में ही एकादशी आती है, वो भी विष्णु भगवान को ही डिनोट होती है। हर मंथ में 2 एकादशी आती है। आप अगर स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हो चुके हैं, सो गो फॉर एकादशी फास्टिंग ऑल्सो। सो आप हर महीने में 2 फास्टिंग आती है, अमावस्या की, पूर्णिमा की। सो आप साल में 24 आती है, कभी कभार वो महीना बढ़ जाता है तो एक्स्ट्रा भी हो जाती है। सो आप वहां पर भी वो फील कर सकते हो। साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि फास्टिंग हमारे बॉडी के लिए कितना डिफरेंट है। ये सारी चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पहले ह्यूमन बीइंग बनना है, बिकॉज यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग। क्योंकि इनडायरेक्टली हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी से प्रभावित हो चुके हैं। और हमें अपनी लाइफ में 2 चीजों पर ध्यान जरूर देना है, दैट इज प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। आपको लाइफ में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी एनी हाउ, नहीं तो लेटर ईयर्स आप उस चीज के लिए फील करोगे, तब कर नहीं पाओगे। एंड डिटैचमेंट, लाइफ में हर तरीके से डिटैच होने का वो प्रयास करिए, क्योंकि डिटैचमेंट आपको कभी भी मोह में बांधता नहीं है एंड वो कहीं ना कहीं आपको लाइफ सेविंग के लिए बचाता है। सो ओवरऑल आप ये प्रोसेस को अपनाइए, और इसके लिए जब आप खुद से आएंगे तो आपका अपना रिजल्ट्स होगा, आपका अपने एक्सपेक्टेशंस होंगी इसके लिए कि आपका इसमें आप किस लेवल पे जाना चाहते हैं। सो हाउएवर एट द एंड ऑफ दिस कंक्लूजन अगर हम बात करें तो जितना ज्यादा आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहेंगे उतना ज्यादा आपको एक गाइडेंस मिलेगी टुवर्ड्स द गुड पाथ, और कहीं ना कहीं आप जो डिजायर्स जो आपकी खत्म हो जाएंगे, तो जो आप एक्चुअल हैप्पीनेस देख रहे हैं, जो प्रोस्पेरिटी देख रहे हैं, वो किसी चीज में परचेज करने में नहीं है, वो इंटरनली ही है। सो आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी, और कोशिश करें तो खुद पढ़ना सीखें एज कम्पेयर टू किसी का सुना हुआ या किसी का देखा हुआ। खुद से स्टडी करेंगे तो ज्यादा आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्ण।